हेलो फ्रेंड्स, देखें आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले हम आज जानते हैं कि इसे हम किस नाम से पुकारते हैं, इसकी केयर कैसे करते हैं, इसे ग्रो कैसे करते हैं और इसमें फ्लावरिंग कब कब होती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले नाम के बारे में अगर कहें तो हम इसे रेन लिली के नाम से जानते हैं। आम भाषा में हम सभी लोग इसे रेन लिली कहते हैं। नर्सरी में भी इसी नाम से ये मिलता है। तो रेन लिली से इसलिए कहा जाता है क्योंकि बरसात के मौसम में ही ये ज़्यादा खिलती है। ऐसे तो ये अप्रैल मई में भी फूल आते हैं, लेकिन बस एक दो करके आते हैं। लेकिन जब जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। तो ये मैंने देखा भी है और आप लोगों के पास अगर पौधा होगा तो आप लोग भी जानते ही होंगे। तो जितना बारिश होगी ना उतना ही ज़्यादा इसमें कलियाँ बनती हैं और फ्लावरिंग होती है। तो आज हम ये जानेंगे कि इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग लेना है अगर, या आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आज जानेंगे हम, और खाद कैसे देना है नहीं देना है, ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो इसे हम ग्रो कैसे करते हैं। तो ये एक बल्ब से ग्रो होता है, बीज से भी ग्रो होता है, आगे मैं आपको इसके बीज भी दिखाऊंगी। और ये बल्ब से भी ग्रो होता है। इसके बल्ब यानी कि एक जड़ होती है, गांठ होती है, जैसे कि प्याज, छोटी सी प्याज होती है ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से प्याज की तरह ये होता है। तो उससे इसे हम लगा दें, अगर एक गांठ लाकर यानी कि एक बल्ब लाकर अगर हम अपने गमले में लगा लें तो पूरा गमला 2 से 3 साल में आपका पूरा गमला भर जाएगा। 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से होते जाते हैं। आप ये मेरा जो गमला देख रहे हैं ना, तो ये इसी तरीके से 4 से 5 बल्ब मैंने लगाए थे और पूरा गमला भर चुका है। तो ये वाइट कलर का है, ये मैं नर्सरी से लेकर आई थी। और ये है तो ये पिंक कलर का है, इसको मैंने पूरा अभी कट कर दिया है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कि इसकी गांठ कैसी यानी कि इसकी जड़ कैसी होती है। बिल्कुल सेम प्याज जैसी होती है ना, उसी तरीके से देखिए ये प्याज की तरह होती है। तो ये भी एक बल्ब से ये पूरा गमला भर गया। आप देखेंगे कम से कम इसमें 20-22 जो हैं बल्ब रेडी हो गए होंगे। अब बल्कि इसको मुझे रिपोर्टिंग करनी है, तो टाइम निकाल के किसी टाइम पे मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, यानी निकाल के इसको थोड़ा बड़ा गमला दूंगी क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा भर गया है। तो इस तरीके से ये मैंने कई गमलों में लगा रखे हैं और पिछले साल मैंने कुछ डिवाइड भी किए थे। तो अभी तो चल रहे हैं वो जैसे तैसे, लेकिन इस साल ये फिर से भर गया है और टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे ग्रो करने का। तो ये देखें, जब इस तरीके से ये क्या कहते हैं बल्ब हम लगा देते हैं तो बल्ब लगाने के बाद में ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं। और मेरे पास अभी इस टाइम पे जो है कलर कम से कम 5 कलर अवेलेबल हैं, लेकिन अभी वो सारे खिले हुए नहीं हैं। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं फूल के पीछे ये छोटा सा जो मोटा मोटा हिस्सा आपको दिख रहा है ना, यहीं पे सीड्स बनते हैं यानी कि इसके बीज बनते हैं। तो जब ये फूल मुरझा जाते हैं तो हर फ्लावर्स का ये एक प्रोसेस होता है कि फूल मुरझाने के बाद में बीज बनना स्टार्ट होता है। तो ये बीज बनते हैं यहाँ से, और बीज से हम बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है, हम आसानी से उसको ग्रो कर सकते हैं। बट ये चीज़ होती है कि बीज से जब हम ग्रो करते हैं ना तो हमको फ्लावर इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। ये देखें, ये भी एक सीड पॉट बना हुआ है। तो उससे बल्ब मैच्योर होने में कम से कम 2 साल लगा देता है वो। तो अगर हम बल्ब लेकर लगाते हैं ना तो हमको फ्लावरिंग जल्दी देखने को मिलेगी। तो इसलिए है कि अगर आप जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप बल्ब से ही ग्रो करें। और अगर आप बीज भी लाकर कहीं से डाल देते हैं तो कोई नहीं। मेरे गमलों में जैसे बीज गिर जाते हैं ना कहीं कहीं, तो वो अब फ्लावरिंग करने लगे हैं, मैं भी आगे आपको दिखाऊंगी। तो उसमें फ्लावरिंग हो रही है येलो कलर का। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि इसमें जितने भी मेरे ये कलर्स हैं ना, तो ज़्यादातर ये जो डार्क येलो वाला है ना, इसी में ही बनते हैं बीज, बाकी में नहीं, मतलब रेयरली बनते हैं। तो आज मैंने पता है क्या किया, अगर आपके मैं ये बताने जा रही थी कि अगर आपके इसमें फूल नहीं आ रहे हैं, कलियाँ नहीं बन रही हैं, तो आपको क्या करना है, सारे जो उसकी पत्तियाँ हैं उनको कट कर देनी है। कलियाँ देखें मैंने बचा ली थी, 2-3 कलियाँ बनी हुई थी, तो मैंने उनको संभाल के कट किया है। तो मैंने सारा आज उनको गंजा कर दिया बिल्कुल। तो सबसे पहला प्रोसेस आपको यही करना है, अगर आपके इसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो उसको बिल्कुल आप पत्तियों को बिल्कुल कट कर दें, ख़त्म कर दें, बिल्कुल गमले को बिल्कुल साफ़ कर दें और सिर्फ बल्ब को रहने दें। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, लिक्विड खाद आप बनाएं। जैसे कि ये फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं इसका, अनियन पील का, 3 दिन तक इसके छिलकों को भिगो के रखें और फिर वो पानी आप थोड़ा सादा पानी में मिक्स करके डालें। देखिए ये कंटेनर है जिसमें मैंने सीड्स डाले हुए थे। ये तेल का कंटेनर मेरा पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से घास उग गई है इसमें। तो देखिए इसमें सीड्स भी खूब सारे बन रहे हैं और ये
मैच्योर हो गया है, फ्लावरिंग कर रहा है। पिछले साल बस इसने एक फूल ही दिया था, लेकिन इस साल इसने कई फूल एक एक करके दे दिए हैं। तो इस तरीके से आप भी बीजों से भी लगा सकते हैं, बस आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इनको गंजा करने के बाद जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखें आप कि कितना ज़्यादा इसमें भर के फ्लावरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। इनको जब मैंने गंजा कर दिया, और गंजा करने के 15 दिन बाद, लेकिन हाँ शर्त ये है कि बारिश होनी चाहिए। अगर बारिश नहीं होगी तो इतनी भर के कलियाँ नहीं आएंगी। हम जो पानी डालते हैं ना उससे दो तीन ही बनती है। देखें ये बीज भी पक्के मैच्योर हो गए हैं, तो मैं इनको निकाल रही हूँ। ये येलो वाले से ही बने हैं। तो ये सारी बीजों को मैं इकट्ठा करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी बड़े साइज़ के इसके बीज होते हैं। कुछ बीज फूल होते हैं ना जैसे, जिनमें बहुत बारीक, लेकिन इसके बहुत बड़े से बीज होते हैं। तो ये इस तरीके से सारे ही बीजों को मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, लेकिन बस कहीं भी गमले में डाल देती हूँ, या बहुत सारे तो मेरे पास रखे हुए भी हैं। कितना डालें, कहाँ डालें, समझ में नहीं आता है, क्योंकि गमले भी फिर उतने ही हमें चाहिए होता है। तो इस तरीके से ये बहुत ढेर सारे जो है इसमें बन गए हैं सीड पॉड। अभी कुछ बन रहे हैं, कुछ बाकी हैं। तो देखें कितने सारे बीज रेडी हो गए हैं ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बेहतर रिजल्ट पाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया है इसी तरीके से करें। देखें बहुत भर के फ्लावरिंग करता है ये, हर गमले में आपको फूल दिखेंगे। तो ये बारिश होने का ही नतीजा है, बारिश होगी तो ही फ्लावरिंग होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप भी इसी तरीके से गार्डनिंग करते रहिए। कहीं से भी कटिंग लाएं, बीज लाएं और लाकर लगाएं। बरसात का मौसम है, बहुत जल्दी सीड्स लग जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।